अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स, जिसका यूनिट 1 अभी कंटिन्यू है, होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस, इसकी यूनिट 1 की एक्सरसाइज 3 को हम आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो में मैं आपके साथ मुकम्मल A to E तक के जो पार्ट्स हैं उनका सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। बेसिकली पहले सवाल में हमने किसी भी 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट के जो नंबर्स हैं उनको हमने सिर्फ 1 और 0 के कम्बिनेशन के साथ मल्टीप्लाई करना सीखना है। चूँकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका एक बड़ा लंबा सा प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में जो 2 नंबर्स इस्तेमाल होते हैं, अगर उनमें से एक नंबर जो है वो 1 और 0 की फॉर्म में हो, चाहे 0 1 हो, 2 हो या 3 हो, इसी रूल के तहत आप 4 0, 5 0, 6 0 एंड सो ऑन तरीका सीख जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहला सवाल आपके सामने सोल्व करता हूँ। तो बेसिकली अब हमारे पास इसमें 5 सवालात हैं, और इन 5 सवालात को हमने बारी बारी 10, 100 और 1000, 10, 100 और 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले सवाल को हम हल करना शुरू करते हैं। शीट मैंने रेडी कर रखी है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने क्या करना है कि जो हमारा सवाल है इसको 3 दफ़ा हमने नीचे लिख लेना है। सबसे पहले हम लिखेंगे एक बार 381, दोबारा लिखेंगे 381 और फिर दोबारा लिखेंगे 381। ये मैंने 3 दफ़ा क्यों लिखा है, इसकी वजह ये है कि हमने 381 को 3 नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि 0 और 1 के कम्बिनेशन पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और तीसरी बार हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। बिल्कुल छोटा सा ये सवाल है, एक ही लाइन में इसका जवाब जो है निकल आता है। अब जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमने क्या करना है, अगर दूसरा नंबर हमारे पास 1 या 0 की शक्ल में हो, अब ये जो 1 और 0 की शक्ल है, इसमें एक चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि जो 1 और 0 की शक्ल है वो इस तरह हो सकती है, ठीक है, इसी तरह वो इस तरह हो सकती है, और यहाँ वो इस तरह हो सकती है। लेकिन ये 1 और 0 की शक्ल इस तरह नहीं हो सकती, ठीक है, या फिर आप बोलें कि इस तरह ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसी तरह 0 0 1, तो इस तरह की जो शक्ल है ये भी मतलब है कि ये 10 है। तो 1 सिर्फ एक बार आएगा शुरू में, ठीक है, और 0 जो है दाएं साइड पर जितने मर्जी। अभी ये 1000 है, फिर हमारे पास इसमें 10,000, इस तरह की जो शेप है वो इसके अंदर इस्तेमाल होगी, जिसके अंदर 1 सिर्फ एक दफ़ा हो लेफ़्ट साइड पर, और राइट साइड पर जो है 0, 1 2 3 4 सो ऑन। लेकिन हमारी किताब के अंदर सिर्फ जो है मैक्सिमम 3 0 हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करेंगे। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, हम अब फोकस करते हैं। तो इसका तरीका कुछ इस तरह से है कि जब आप किसी नंबर को किसी 0 और 1 के कम्बिनेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर जितने 0 हैं वो इसके साथ हम वैसे का वैसे लिख देते हैं, 3 8 1, और अब 1 के साथ एक 0 था तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। दूसरे को सॉल्व करते हैं, 381 वैसे का वैसे 381, और अब 1 के साथ 2 0 हैं तो यहाँ पर 2 0 इसी 381 के साथ आ जाएंगे, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 381 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमारे पास 381 दोबारा वैसे का वैसे आ जाएगा, और 1 के साथ अब 000 हैं तो हम 3 दफ़ा 0 डाल देंगे, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। एक सवाल और आपके साथ शेयर करता हूँ, और उम्मीद है आपको इस सवाल के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब हमने पहले सवाल का जो नंबर है उसको 3 दफ़ा लिख लेना है, क्योंकि हमने इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 से, 100 से और 1000 से। तो सबसे पहले हम इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में 1000 के साथ। तो यही हमारा जो है सॉल्यूशन है। अब एक 0 है तो जो एक्चुअल नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं उसके साथ हम एक ही 0 लिख देंगे। अब 2 0 हैं तो 40900। अब 3 0 हैं तो सवाल के अंदर 409 यानी कि जो वैल्यू वैसे की वैसे हम लिखेंगे, और 4090 के बाद 1230 इसके साथ 1230, और ये हमारे पास आंसर
हो जाएगा। तो अब मैं इन तीनों सवालों को सोल्व करता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और फिर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हमारे सी, डी और ई जो सवालात के पार्ट्स थे वो सोल्व हो चुके हैं। सिंपल आपने हर सवाल के अंदर दिए गए नंबर को 3 बार लिख लेना है। फिर सवाल में स्टेटमेंट में मौजूद 10, 100 और 1000 को बारी बारी इसी नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है। ये नंबर वैसे का वैसे आ जाएगा। और पहली बार जब 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो हमारे पास आंसर बन जाएगा। जब 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो साथ में लिख जाएंगे। और जब 3 ज़ीरो है तो इसी के साथ में 3 ज़ीरो हम लगा देंगे और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप ये डी पार्ट को भी चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास तीनों आंसर आ गए। जस्ट क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसके साथ आपने 10, 100 और 1000 को मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 ज़ीरो है तो 1 ज़ीरो साथ में ऐड हो जाएगा। 2 ज़ीरो है तो सवाल के अंदर 2 ज़ीरो ऐड हो जाएंगे। और जो सवाल के अंदर नंबर दिया गया है, अगर 3 ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 की कम्बिनेशन में, तो 3 ज़ीरो इसके साथ ऐड होकर आंसर को जो है वो फाइनलाइज़ कर देंगे। इसी तरह हमारे पास ये ई पार्ट है। इसके अंदर भी हमने सवाल को 3 बार लिखा, 10, 100, 1000 और 1 ज़ीरो, फिर 2 ज़ीरो और 3 ज़ीरो। उम्मीद है ये आपको उसका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसी से मिलता जुलता अगला सवाल सोल्व करते हैं। अब इसमें वो कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। तो सेम प्रोसेस है। पहले हमने जो था वो मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, और अब जो है हमने डिवाइड करना है। तो इसमें आपने सबसे पहले सोल्यूशन लिखना है हमेशा की तरह, जैसे हमने ऊपर किया। और अब आपने इसी तरह, चूँकि इसमें भी 3 नंबर हैं जिनके साथ डिवाइड करना है, तो अब हम 49,000 को 3 बार जो है नीचे लिख लेंगे, जैसे हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन के सवालात में 3 बार लिखा था सवाल को। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आया था, अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड का साइन। तो हर लाइन के अंदर हर उसके 49,000 के आगे हमने डिवाइड। अब यहाँ पे जैसे 10, 100 तो 1000 था, अब यहाँ पे भी सेम 10, 100 और 1000 हम लिख लेंगे, इक्वल का साइन डालेंगे। अब इसमें क्या होता था कि हम ज़ीरो को इसके साथ जो है मतलब कि जोड़कर लिख देते थे, ज़ीरो इसके साथ आ जाता था और ये हमारा आंसर है। इसमें क्या होगा, जब डिवाइड हम करते हैं और दूसरी वैल्यू जो है वो 1 और 0 की शक्ल में हो, इस तरह कि 1 सिर्फ एक ही बार लिखा हो और 0 जो है वो 1, 2, 3, 4, 0, 5, 0, सेम प्रोसेस है सबका। अब इसमें हमने क्या करना है, जब हमारे पास, अब मैं पहला सवाल आपको कटिंग करके दिखा रहा हूँ, हमने इसमें 0 को ऐड नहीं करना, बल्कि 1 ज़ीरो को 1 ज़ीरो के साथ कैंसिल कर देना, बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो हमने लिख देना। तो ये 49। इसी तरह इसके अंदर हमारे पास 2 ज़ीरो आ रहे हैं, जो दोनों ज़ीरो हम इनके साथ कट कर देंगे और हमारे पास जो बाकी बच गया है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब 3 ज़ीरो हैं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 और बाकी हमारे पास जो बच जाएगा वो हमारे पास आंसर होगा। तो डिवाइड के क्वेश्चंस को सोल्व करने का ये तरीका है, जिसके अंदर हमने सिर्फ जो है ज़ीरो को कट कर देना है। अब मैं आपके साथ अगला सवाल भी सोल्व करता हूँ, फिर बाकी के सवालात जो है मैं सोल्व करने के बाद आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। अब 78,000 को सबसे पहले सोल्यूशन लिखा हमने और 3 बार हम लिख लेंगे, 1 बार, 2 बार और 3 बार। सवाल डिवाइड का है तो डिवाइड का साइन हम लिखेंगे 3 दफ़ा। पहला डिवाइड होगा हमारे पास 10, फिर हमारे पास 100 और तीसरे नंबर पे हमारे पास 1000, इक्वल का साइन हम लिखेंगे। अब इसके अंदर 1 ज़ीरो है वो 1 के साथ कट गया, तो हमारे पास 77,800। अब इसमें दोनों ज़ीरो कट जाएंगे तो 780। अब इसमें तीनों ज़ीरो कट जाएंगे तो हमारे पास 78 आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये बेहद आसान। अब मैं बाकी के सवाल सोल्व करके फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बकाया सवालात सोल्व हो चुके हैं। सी के अंदर हमारे पास 65,000 है, 3 ज़ीरो आएंगे। डिवाइड जब हम 10 के साथ करेंगे तो 1 ज़ीरो के साथ कट जाएगा, बाकी के 2 ज़ीरो बच जाएंगे, यानी कि 6,500। जब हम 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो दोनों ज़ीरो कट जाएंगे, अब हमारे पास सिर्फ 1 ज़ीरो बचेगा, 650। और जब हम 1000 के साथ डिवाइड करेंगे इसको 65,000 को, तो तीनों ज़ीरो के साथ कट जाएंगे, बाकी हमारे पास 65 आंसर आएगा। इसी तरह 97,000 में हमारे पास पहला 10, 100 और 1000 में 9,700, फिर 970 और फिर 97। इसी से मिलता जुलता लास्ट पार्ट है हमारे पास ई पार्ट, जो मैंने अगले सफ़े पर सोल्व किया है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, 1 ज़ीरो कटेगा तो 2100, दोनों ज़ीरो कट जाएंगे तो 210 और जब तीनों ज़ीरो कट जाएंगे तो हमारे पास 21 आंसर आएगा। अब मैं आपके साथ इस शीट को शेयर कर देता हूँ ताकि आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लें। ये हमारे पास कुछ सी, डी और ई पार्ट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर ए, बी और सी, डी पार्ट हमने हल किए,
और ये हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने क्वेश्चन 1 और 2 को सोल्व किया। अब अगली वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन के सवालात को सोल्व करेंगे जो कि क्वेश्चन 1 की तरह के होंगे, लेकिन इनके अंदर 10, 100, 1000 की बजाय मिक्स नंबर्स आएंगे। 1 के अलावा जैसे 90 हो गया, 981 हो गया, तो 1 और 0 की फॉर्म के अलावा दूसरे नंबर के साथ हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो अगली वीडियो के लिए आप चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक खुद ब खुद पहुँच जाए। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। मैं हूँ मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।